नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और बात करेंगे मुनीर के द्वारा कहे गए बयान को लेकर। ट्रंप विल सी, बलूचिस्तान विल फ्री। आज की सबसे बड़ी खबर उस मुल्क से निकलकर सामने आई जो कभी दूसरों के घर में आग लगाने का सपना देखता था, लेकिन आज उसका सपना अपना ही घर जलकर खाक होने की कगार पर है। फरवरी 2026 ये वो तारीख है जिसे इतिहास पाकिस्तान की कब्र के पत्थर के रूप में दर्ज करेगा। बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया है। सिर्फ ऐलान ही नहीं, अपना नया संविधान, अपना नया झंडा और अपना नया भविष्य दुनिया के सामने रख दिया है। रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैठे जनरल आसिम मुनीर और इस्लामाबाद के कांप रहे शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आज हम आपको दिखाएंगे बलूचिस्तान के उस संविधान के इनसाइड स्टोरी और बताएंगे कि कैसे बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के गुरूर को धूल में मिलाकर रख दिया है, कैसे पाकिस्तानी फौज जो है वो बीएलए के आगे घुटने टेकती हुई नजर आई है, कैसे पाकिस्तानी फौज के ऊपर जब हमले हुए, जब बीएलए ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो घुटनों पर आती हुई नजर आई, कैसे पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, कैसे जो उसकी आर्मी है उसे निशाना बनाया गया। आज की सबसे बड़ी खबर उसी मुल्क से जो कभी दूसरों के घर के आग लगाने का सपना देखता था, लेकिन आज उसका अपना ही घर जलकर खाक होने के कगार पर है। और 8 फरवरी 2026 ये वो तारीख जिसे इतिहास पाकिस्तान की कब्र के पत्थर के रूप में दर्ज करेगा। बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया। सिर्फ ऐलान ही नहीं, अपना नया संविधान, अपना नया झंडा और अपना नया भविष्य दुनिया के सामने रख दिया है। रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैठे जनरल आसिम मुनीर और इस्लामाबाद में कांप रहे शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। और आज हम आपको दिखाएंगे बलूचिस्तान के उस संविधान के इनसाइड स्टोरी और बताएंगे कि कैसे बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के गुरूर को धूल में मिला दिया है और कैसे यहां पर पाकिस्तानी आर्मी घुटनों पर नजर आ रही है। खासतौर पर बलूचिस्तान को लेकर बात करें तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बेदम नजर आ रही है और बीएलए के आगे घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। कुछ और जानकारियां, कुछ और अपडेट आप तक पहुंचाते हैं किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर को लेकर बात करें और पाकिस्तान के संविधान को लेकर बात करें। हर नागरिक की बात की गई है, पूरी तरह से सेकुलर और लोकतांत्रिक रहने की बात की गई, धर्म और राजनीति को अलग रहने की बात की गई, तर्क, मानवाधिकार, सम्मान की बात कही गई है। तो आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर बलूचिस्तान का संविधान जो है लिखा गया है और आप समझिए किस तरीके से पाकिस्तान का जो संविधान है उससे पूरी तरीके से उलट बलूचिस्तान का जो संविधान है वो नजर आ रहा है। पूरी तरह से सेकुलर और लोकतांत्रिक राज्य, धर्म और राजनीति को अलग रखने से साफ मांग, तर्क, मानवाधिकार और समान नागरिकता पर जोर दिया गया है। हर नागरिक को धार्मिक आजादी, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव या फिर रोक टोक नहीं होगी। स्वतंत्र मीडिया और असहमति जताने का अधिकार है। हिंदू और हिंदी भाषाई विविधता समर्थन जो है वो दिया गया है। आप समझिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान के संविधान को लेकर। देश जो है वो आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक है। इस्लाम को राज्य धर्म का दर्जा दिया गया है। कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकता। धार्मिक आजादी, इस्लाम को प्राथमिकता दी गई है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मुस्लिम होना जरूरी है, यानी कि धार्मिक राजनीति। आलोचना पर कानूनी कार्रवाई होगी। राज्य की संरचना धर्म की केंद्रीय भूमिका है। तो आप समझिए किस तरीके से बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो संविधान है वो पूरी तरीके से अलग नजर आता है, यानी कि सीधे अपोजिट। जो पाकिस्तान का कह सकते हैं कि संविधान है उस संविधान से अपोजिट है बलूचिस्तान का संविधान, और ये संविधान बलूचिस्तान ने जारी कर दिया। और इस संविधान के साथ बलूचिस्तान ने यह ऐलान भी कर दिया है कि बलूचिस्तान अब एक आजाद मुल्क है। बलूचिस्तान अब पूरी तरीके से आजाद हो चुका है। आप समझिए किस तरीके से जो बलूच हैं वो लगातार अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब बलूचों के द्वारा आजादी का ऐलान भी कर दिया गया है। बलूचों ने यह कह दिया है कि वो आजाद हो चुके हैं। बलूचों ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान का उनके ऊपर कोई हक नहीं है। बलूचों ने यह भी साफ कर दिया
कि अब पाकिस्तानी सेना की, पाकिस्तानी सरकार की, पाकिस्तानी हुकूमत की बलूचिस्तान के अंदर एक भी नहीं चलने वाली है। तो आप समझिए क्या स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में बनी हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से यहां पर जो बलूच है वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब विवाद को लेकर बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान और बलूचिस्तान का यह विवाद क्या है। विवाद नंबर 1 है 1948 में बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया था। आप समझिए किस तरीके से ये पूरी जो विवाद की स्थिति है वो बनी हुई नजर आ रही है। विवाद नंबर 2 है कुछ संगठन बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, यानी कि बलूचिस्तान को आजाद करने की मांग जो लगातार लंबे समय से चलती हुई नजर आ रही है। विवाद नंबर 3, गैस और खनिज का फायदा बलूच लोगों को नहीं मिलता है। पाकिस्तान इससे पैसे तो खूब कमाता है लेकिन बलूचिस्तान में खर्च नहीं करता। विवाद नंबर 4, चीन के सीपीईसी कॉरिडोर को लेकर विवाद है। विवाद नंबर 5, मानवाधिकार और गुमशुदगी के आरोप जो हैं वो लगातार लगते हैं, यानी कि मानवाधिकार जो हनन है वो लगातार हो रहा है और लगातार लोगों का हनन यहां पर किया जा रहा है। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, आप रिपोर्ट देखिए। बलूच संविधान की बड़ी बातें। बलूचिस्तान होगा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। पाकिस्तान की तरह धार्मिक कट्टरता नहीं बल्कि सेकुलरिज्म पर होगा जोर। अल्पसंख्यकों के समान अधिकार की बात। हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का वादा। हिंदी, मराठी, गुजराती समेत 11 भाषाओं में किया गया अनुवाद। बलूचिस्तान में सोना, गैस और तांबे की लूट अब होगी बंद। बलूचिस्तान ने जिस तरीके से संविधान की घोषणा की वह पाकिस्तान के हलक को सुखा देने वाला है। इतना ही नहीं, यह संविधान न सिर्फ बलूचिस्तान की संप्रभुता की गर्जना है बल्कि पाकिस्तान को एक तमाचा भी, क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान ने अपना संविधान धर्मनिरपेक्ष आदर्शों पर खड़ा किया है वह पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काफी है कि एक देश में अल्पसंख्यक को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। यह पाकिस्तान को बलूच लोगों से सीखना चाहिए, पर अगर यह नापाक पाकिस्तान यही सीख लेता तो आज यह नौबत क्यों ही आती। हिंदू, सिख, बौद्धों को तो छोड़ दीजिए साहब, शिया और अहमदिया मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बलूच और सिंध के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक मानने का ही परिणाम है कि आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के सामने खड़ा है और एक राष्ट्र बनने के बहुत करीब पहुंच गया है। पर बलूचों की यह राह आसान नहीं रही। बलूच बहादुरों ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। बलूच आर्मी के 5 बड़े हमले, ऑपरेशन हेरोफ सेकंड से थर्राया पाकिस्तान। 6 दिनों में 76 हमले, 350 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ढेर। मजीद ब्रिगेड फिदाइन हमला किया गया। हमले में ग्वादर और नोशकी में ISI मुख्यालय को निशाना बनाया। आसिफा मेंगल ने अपने राष्ट्र पर जान न्यौछावर की। 24 साल की मेंगल ने फिदाइन हमला कर ISI दफ्तर उड़ाया। सीपेक रूट को बलूच बहादुरों ने किया जाम। चीनी इंजीनियरों के काफिले पर घातक हमला, प्रोजेक्ट ठप। पाक सैन्य ठिकानों पर लगातार किया जा रहा कब्जा। 17 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया, भारी हथियार कब्जे में। लेकिन ये सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं, यह एक कौम की चीख है जिसे दशकों तक कुचला गया। जिस तरीके से पाक सेना ने आजादी के 70 सालों तक बलूच लोगों का दमन किया, वहां की बलूच महिलाओं को कभी भी पाक सेना गायब कर देती थी। जिस तरीके से बंदूक की नोक के बल पर बलूच महिलाओं का बलात्कार किया जाता था, जिस तरीके से आम बलूच लोगों को उनके घरों से उठाकर उनकी हत्या केवल विद्रोह के शक के आधार पर कर दी जाती थी, उसका अंत तो होना ही था। बलूचिस्तान के अंबेडकर कहे जाने वाले हिरबयार मर्री ने वो कर दिखाया जो 78 सालों में नहीं हुआ। अब पाकिस्तान इसे आतंकवाद कह रहा है, लेकिन दुनिया इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देख रही है। सुनिए एक्सपर्ट का क्या कहना है। आप क्या भूल गए हैं मुंबई के जो अटैक हुआ जिसमें कि आपके बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया मुंबई के सड़कों पर? क्या आप भूल गए हैं पहलगाम में हमारे नौजवान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को जिस तरीके से दरिंदों ने शहीद किया? इन सब का खून हमारे लिए बलोचों के खून जैसा है। हम आपके तमाम जितने भी लीडरान हैं, तमाम उन सब से और हमारा खुसूसी तौर पे हमारे बड़े भाई श्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि अब वक्त आ चुका है कि आप बलूचिस्तान के मामले को दुनिया के लीडरान के आगे कहें
कि भाई ये जो कुछ बलोचों के साथ हो रहा है हिंदुस्तान को मंजूर नहीं है। आप मेहरबानी करके हमें गोरों के रहमो करम, हमें अमेरिका के, बर्तानिया के, चीन के रहमो करम पे ना छोड़े। मेरा एक लिखार हूं, मैं सहाफी हूं। मेहरबानी करके आप sarmachar.substack.com जरूर पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया। कौन खरीद रहा है बलूचिस्तान? चीन ने सीपैक के नाम पर लाखों करोड़ डॉलर फंसाए, अब सब मिट्टी में। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को बलूचिस्तान में खनन के लिए न्योता दिया। पाकिस्तान बलूचिस्तान के संसाधनों को बेचकर कर्ज चुकाना चाहता है। बलूचिस्तान की जनता आज भी दाने दाने को मोहताज। पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहा है और वहां बलूचिस्तान हाथ से निकल गया। दरअसल पाकिस्तान ने भारत से तो दुश्मनी ले ली है, भारत में खूब आतंक के लिए पैसा भी दिया गया है। भारत ने लगातार आजादी के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित हमले झेले हैं, अब भारत पाकिस्तान को घर से खींचकर मारने लगा है। उसके दहशतगर्दों को पाकिस्तान में अब पनाह नहीं मिल रही। कब कौन से मिसाइल किस ट्रेनिंग सेंटर पर गिर जाए क्या पता। अब जब पाकिस्तान आतंक को पनाह देते और फंड करते हुए खुद कंगाल हो गया है, तो अब वह चाहता है कि बलूचिस्तान के संसाधनों को बेचकर देश का कर्जा कम करे और दाल रोटी चलाए। पर बलूच लोग समझ गए हैं। जिन बलूचों की बेकदरी 7 दशक तक की गई, जिनको गरीबी में मरने के लिए छोड़ दिया गया, वह अब बंदूक लिए पाकिस्तान के सामने खड़े हैं और पाकिस्तानी सेना बलूच बहादुरों के सामने लाचार दिख रही है। अगर भारत की बात करें तो बलूच जनता भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानती है। संविधान का हिंदी में अनुवाद ये बताता है कि उसके दिल में भारत के लिए कितनी बड़ी जगह है। लेकिन रावलपिंडी के जल्लाद अब भी नहीं सुधरे हैं। बलूचिस्तान सब्ज बात, भारत माता की जय। हम बलोच लोग जो हैं भारत माता को अपने करीबी दोस्त मुल्क समझते हैं। हमारे इंडिया के साथ कदीमी रवाबित रिश्ते हैं। इंडिया के लोगों की एक जो होली साइट है, हम उसके रखवाली हैं। हम जो हैं हिंगलाज माता टेम्पल के खादिम हैं। हमारा साथ हिंदुस्तान के अवाम को भरपूर तौर पे देना चाहिए। बलूच महिलाओं का शौर्य। 24 साल की आसिफा मेंगल एक बहादुर महिला, मजीद ब्रिगेड की सदस्य, आईएसआई हेडक्वार्टर पर हमला किया। हव्वा बलोच एक और बहादुर बलोच बेटी ग्वादर फ्रंट पर पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते हुए शहीद हुई। संदेश यह है कि जब महिलाएं युद्ध के मैदान में उतर जाएं, तो उस साम्राज्य का अंत निश्चित है। तो क्या पाकिस्तान अब इतिहास के नक्शे से मिटने वाला है? नजम सेठी जैसे बड़े पाकिस्तानी पत्रकार भी अब मान ले रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सैन्य ताकत से नहीं जीत सकता। आज सवाल यह है कि जो मुल्क खुद को नहीं संभाल पा रहा है, वो दुनिया को नसीहत कैसे दे रहा है। बलूचिस्तान का उदय एक नए दक्षिण एशिया की शुरुआत है। भारत के लिए ये अपनी सुरक्षा और अखंडता की दृष्टि से सबसे बड़ी राजनीतिक जीत हो सकती है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को समझ लेना चाहिए कि बलूच संविधान की स्याही शहीदों की खून से लिखी गई है और ये कभी भी नहीं मिटेगी। और अगर अब पाकिस्तान अपनी शामत नहीं चाहता तो जल्दी से जल्दी अपनी बुरिया बिस्तर बांधे और बलूचिस्तान से बाहर निकल जाए। इसी में उसकी भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या किसी ने सोचा था कि जिस पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की मिट्टी को लहूलुहान किया, उसी मिट्टी की बेटियां आज उस नापाक मुल्क के लिए सबसे बड़ा काल बन जाएंगी। जब जुल्म के इंतहा होती है तो हाथ में बंदूक और कलेजे में बारूद लेकर महिलाएं निकलती हैं। आज पाकिस्तान का कलेजा कांप रहा है क्योंकि 23 से 24 साल की ये लड़कियां आईएसआई के उन किलों को उठा रही हैं जिन्हें वो अभेद समझा करते थे। क्या ये पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है? क्या रावलपिंडी के जनरल अब औरतों से डरकर बंकरों में छिपेंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते हैं पूरे मामले को लेकर कि आखिर हमलावर कौन है। आप समझिए, 24 साल की फिदाइन
आसिफा मेंगल। ये हमलावर, आप समझिए किस तरीके से युवाओं ने कमान संभाल लिया, खासतौर पर महिलाओं ने। नुष्की में आईएसआई का मुख्यालय टारगेट रहा। हथियार क्या रहा? विस्फोटकों से लदी घातक कार। आप समझिए किस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऑपरेशन किस तरीके से रहा? बीएलए का खूंखार ऑपरेशन हैरोफ, जिसके माध्यम से पूरी की पूरी पाकिस्तानी सरकार डरी सहमी है। नुकसान क्या हुआ? पाकिस्तानी सेना के 200 से ज्यादा सैनिक ढेर हो गए एक ही बार में। संगठन कौन सा है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड। आप समझिए किस तरीके से यहां पर लगातार जो है हमले हो रहे हैं। लोकेशन को लेकर बात करें, ग्वादर से लेकर नुष्की तक कोहराम मचा रखा है, यानी कि जगह जगह पर अटैक हमले जारी हैं। तो युवाओं ने यहां पर अपनी कमाल जो है संभाली हुई है। और आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से यहां पर अगर बलूचिस्तान को लेकर बात करें तो बलूचिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। यह महज एक हमला नहीं है, ये दशकों के शोषण का जवाब जो है वो दिया गया है। आसिफा मेंगल, उम्र महज 24 साल की, और जिस उम्र में हाथों में डिग्रियां होनी चाहिए थी, उस उम्र में उसने बारूद चुना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने बलूचिस्तान को एक खुली जेल बना दिया है और वहां के संसाधनों को लगातार लूटा जा रहा है और विरोध करने वालों को गायब किया जाता है। आसिफा ने 31 जनवरी 2026 को वो कर दिखाया जिससे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी आईएसआई की इज्जत नीलाम हो गई। उसने अपनी कार को बम बनाया और सीधे आईएसआई के दफ्तर में घुसा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि इस्लामाबाद तक की जमीन हिल गई और इधर नुष्की दहल उठा। तो उधर ग्वादर में हवा बलूच उर्फ द्रोशम ने वीडियो जारी करके पाकिस्तानी सेना को बता दिया कि अब बलूच महिलाएं घरों में रोने वाली नहीं बल्कि मोर्चे पर जान लेने वाली हैं, जाबाज बन चुकी हैं और पाकिस्तान के घमंड पर चोट कर रही हैं। और यह समझाता है मामला कि किस तरीके से बलूचों को कुचल देगा वो। और लगातार ये अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अपडेट पहुंचाते हैं कि क्या अलग हुआ है। आप समझिए किस तरीके से यहां बलूच महिलाओं की सक्रिय फिदाइन यूनिट जो है इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है और कारगर भी साबित हो रही है। हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने की क्षमता है इनकी। 17 पाकिस्तानी जवानों को बंदी बनाने का दावा जो है वो भी किया जा रहा है। आप समझिए प्रभाव क्या पड़ा? पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरीके से टूट गया, चकनाचूर हो गया। आप समझिए किस तरीके से। कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की बेतहाशा लूट और लगातार उसका दोहन। समर्थन आम बलूच जनता का विद्रोहियों का साथ है, विद्रोहियों को साथ है, उनका समर्थन जो है आम बलूचिस्तान की जनता कर रही है। फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान के टुकड़े होने की आहट, यानी कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करना, फ्री करना। और अब चीन के प्रोजेक्ट भी निशाने पर है, यह डर है। ख्वाजा आसिफ का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आया। क्या कहा, सुनिए। हम बोलते नहीं है जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं और ये शहादत है, ये आजादो शुमार जो है शहादत है। आपने कभी आवाज सुनी है जब मजदूर जो है या ट्रेनें खड़े करके या जायरीन जो है पंजाबी जो है जब उनको कत्लेआम उसका किया जाता है? मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता, लेकिन ये आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। अच्छी बात है महमूद खान साहब यहां पे आ गए हैं। आई ट्राई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। मेरे इन अदादो शुमार को रिफ्यूट करें, इनकी तरदीद करें, इनको कन्फ्रंट करें कि मैं गलत कह रहा हूं कि ये 4 जिलों की फौज है या पाकिस्तान की फौज है, इस वतन अजीज की फौज है। पाकिस्तान को लेकर बात करें, पाकिस्तान को यह समझना होगा कि जब आप किसी की नस्लों को बर्बाद करने पर उतर आते हैं तो उसकी कोख से पैदा होने वाले बच्चे खिलौनों की जगह पर हथियार उठा लेते हैं। और आसिफा और हवा बलूच जैसी लड़कियां आज पाकिस्तान के लिए वो नासूर बन गई हैं जिसका कोई इलाज जिन्ना के वारिसों के पास नहीं है। आप उन्हें आतंकी कह सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान की गलियों में वो आजादी की नायिकाएं मानी जा रही हैं। चेतावनी साफ, अगर पाकिस्तान ने अपनी दमनकारी नीतियां नहीं बदली तो 1971 में जो ढाका में हुआ था वो जल्द ही बलूचिस्तान के पहाड़ों में दोहराया जाएगा। वहां की बेटियां अब सिर्फ
दुआएं नहीं मांग रही हैं, वो हिसाब भी बराबर कर रही हैं और लगातार इस हिसाब को बराबर करने के लिए वो अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, हमले कर रही हैं, बंदूक उठा रही हैं, बारूद के साथ खेल रही हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तानी आर्मी उनके सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है, उनके सामने पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बेबस नजर आ रही है। यहां इस बलूच ब्रिगेड के सामने जिस तरीके से महिला ब्रिगेड ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए हैं, बारूद से महिला ब्रिगेड खेल रही है और लगातार अटैक जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, पाकिस्तानी आर्मी के काफिले के ऊपर कर रही है। आज बात होगी उस आतंकिस्तान की जो पूरी दुनिया में दहशत फैलाता था, लेकिन आज उसके खुद के घर में आग लगी है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक तथाकथित परमाणु शक्ति संपन्न देश की सेना मुट्ठी भर के लड़ाकों के सामने घुटने टेक देगी? जी हां, बलूचिस्तान के पहाड़ों से उठे आजादी के हुंकार ने इस्लामाबाद की दीवारें हिला दी हैं। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को कल तक कश्मीर पर गीदड़ भभकियां देते थे, आज अपने जवानों की लाशें गिन रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA पाकिस्तान के सीने पर ऐसा घाव दिया है जिसका दर्द उसे सदियों तक याद रहेगा। आज पाकिस्तान के परखच्चे उड़ते आप देखिए। अब आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या, कब, कहां और किस तरीके से स्थितियां जो है वो इस वक्त बनती हुई नजर आ रही हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से ये अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप समझिए किस तरीके से ऑपरेशन का नाम है। ऑपरेशन का नाम है हेयर ऑफ 2, हेयर ऑफ 2 ये ऑपरेशन का नाम है और लगातार ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। हमले की अवधि है 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक की, यानी कि इस बीच कई बड़े और घातक हमले जो हैं वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर किए गए हैं। 14 शहरों में 76 भीषण हमले जो हैं किए गए हैं। आप देखिए किस तरीके से ये हमले लगातार विस्तारित होते चले गए। पाकिस्तानी सेना का नुकसान हुआ, 362 जवान और अधिकारी ढेर हो गए, यानी कि एक बड़ा अटैक आप समझ सकते हैं किस तरीके से। और BLA का दावा है कि 17 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी भी बनाया गया है, उन्हें जो है पकड़ लिया गया, बंदी बनाया गया। रणनीति क्या है? मजीद ब्रिगेड के 50 फिदाइनों का आत्मघाती प्रहार। आप समझिए रणनीति को। हथियारों को लेकर बात करें, पाकिस्तानी सेना के चेक पोस्टों से लूटे गए आधुनिक हथियार इनके हथियार हैं जिनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। असर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी प्रशासन पूरी तरीके से ठप है, उसकी पकड़ छूटती चली जा रही है। ये इसका एक बड़ा असर देखने को मिला, व्यापक असर जो है वो देखने को मिला है। ये सिर्फ हमले नहीं है, ये बरसों के जुल्म का बदला है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की धरती को अपना चारागाह समझ लिया था। वहां के संसाधनों को लूटना, वहां की माताओं बहनों की अस्मत से खेलना और हजारों बलूच नौजवानों को मिसिंग पर्सन बनाकर मौत की नींद सुला देना। लेकिन अब वक्त बदल गया है। BLA के मजीद ब्रिगेड ने दिखा दिया है कि अब एक कौम अपनी आजादी के लिए सर पर कफन बांध लेती है तो दुनिया की कोई भी फौज उसे रोक नहीं सकती। गौर कीजिए, यह हमला ऑर्डिनेंट था, यानी एक साथ 14 शहरों में धमाके। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI सोती रह गई। चीन के CPEC प्रोजेक्ट के नाम पर जो बंदर बांट हो रही थी, बलूच वीरों ने उस पर ताला लगा दिया। आज पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ संसद में रो रहा है क्योंकि उसे पता है कि बलूचिस्तान अब उसके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि जो स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं वो स्थितियां साफ तौर पर यह बताती हैं कि किस तरीके से बलूचिस्तान अब पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों से निकल चुका है। और यही रोना पाकिस्तानी सरकार रो रही है। मनोवैज्ञानिक हार को लेकर बात करें, पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका है। चीनी निवेश पर चोट पहुंची है, यानी कि CPEC कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आप समझिए किस तरीके से खुफिया तंत्र फेल, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी यह कही जा रही है। साथ ही वैश्विक संदेश गया, दुनिया ने देखा पाकिस्तान का खोखलापन कि किस तरीके से पाकिस्तान खोखला हो चुका है। और आजादी की जंग को लेकर बात करें, बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा है क्योंकि आजादी का ऐलान कर दिया गया। इकोनॉमी क्रैश होगी, युद्ध के खर्च से पाकिस्तान कंगाल होगा। आप समझिए पूरा मामला किस तरीके से बना नजर आ रहा है। और आतंक का
बैकफायर, जो पाला सांप उसने अब खुद को डस लिया है। आप समझिए किस तरीके से मजीद ब्रिगेड का खौफ है, पाकिस्तानी जनरलों के घर तक जो है डर पहुंच चुका है, डर के साये में है, अपने घर के अंदर ही वो डरे हुए हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक हार जो है वो पाकिस्तान के साफ तौर पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से यहां पर पाकिस्तानी जो सरकार है, जो पाकिस्तानी हुक्मरान है, वो डरे हुए नजर आ रहे हैं और अपने घर के अंदर ही जहां आदमी खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता है, वहीं पर ये तमाम आला अधिकारी डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आप समझिए नतीजा साफ है कि पाकिस्तान ने जो आग दूसरों के घरों में लगाने की कोशिश की थी, आज उसी आग में उसका अपना वजूद जल रहा है। बलूच लड़ाकों ने साबित कर दिया है कि जुल्म की जो लाठी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, हक की आवाज उसे तोड़ देती है। पाकिस्तान के लिए हमारा एक ही संदेश है, दुनिया को आतंक सिखाने वाले नक्शे से मिटने की तैयारी कर लो। जिन जवानों को तुम मरने के लिए बलूचिस्तान भेज रहे हो, उनके कफन का इंतजाम अभी से कर लो, क्योंकि अब वहां पर कोई सेना नहीं है, सिर्फ बलूच वीरों का न्याय चलेगा। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और अब उसके टूटने का वक्त आ गया है और पाकिस्तान के 5 टुकड़े होकर रहेंगे। बलूचिस्तान अलग होने की मांग कर रहा है, सिंधुस्तान अलग होने की मांग कर रहा है, पंजाब अलग होने की मांग कर रहा है। तो आप समझिए किस तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रेजेंटेड बाय चने का असली